नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में कि टाटा मोटर्स का शेयर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। उनको ब्रोकरेज डाउनग्रेड कर रहे हैं, 300 का टारगेट दे रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं तो आज हमने देखा है उसके बारे में कुल बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। भाइयों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हो टाटा मोटर्स के तो ज़रूर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से यहाँ पे 23,000 प्लस यूनिट इन्होंने बेचा है जनवरी में, और जो कि अच्छी बात है। यहाँ सिर्फ नेक्सॉन की बात हो रही है, नेक्सॉन टॉप 1, मतलब सबसे ज़्यादा ये बिकी है जनवरी में। एंड यहाँ बात करें फाइनेंशियल ईयर Q3 की, तो वहाँ पे 70,000 प्लस करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है इन सब के थ्रू, जिसमें से कि कुल परसेंटेज कितना होता है वो भी आप लोग जान लोगे, क्योंकि जैगवार लैंड रोवर से 4.5 बिलियन। एंड यहाँ रुपीज़ की बात करें तो यहाँ रुपीज़ में आप देख सकते हैं 15,300 के समथिंग करोड़ इनका रेवेन्यू आया है पैसेंजर व्हीकल से। तो आज टाटा मोटर्स के बारे में सब कुछ जानेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना, लगभग 22% रेवेन्यू आप कह सकते हो कि इन्होंने पैसेंजर व्हीकल से लिया है। जैगवार लैंड रोवर को छोड़ा जाए तो 22%, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपने मार्केट को ये गेन कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। चलिए जानेंगे उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो में एक रिक्वेस्ट आपसे रहने वाला है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों भाइयों, अच्छे तरीके से आप निवेश नहीं करोगे तो रिटर्न आपका नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखना। तो इमोशनल होके 30% या फिर 40% सिर्फ टाटा मोटर के अंदर डाल के मत बैठना आप, ठीक है। तो ये सब कुछ गाइड हम करते हैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल है, एक नया बनाया है हमने चैनल, तो वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल है, वो कोई ग्रुप नहीं है, तो आप लोग चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल नया बनाया है हमने, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लिटरली बहुत कुछ। एक बार देख लेना आप, जो चीज़ें हम वहाँ पे बताते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला नया चैनल है, जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें, यहाँ पे इनका शेयर अभी हाल ही में जंप किया है, क्योंकि एक महीने में आप देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट है। 5 दिनों की बात करें, 5 दिनों में लगभग 5% ये शेयर उड़ा हुआ है। एंड लो से बात करें तो 337 से 368 का रेंज ये छू चुका है। अब में बात करें तो 75 तक ये शेयर गया है, ठीक है, हाल ही में। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में शेयर जो कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। और 1 साल की बात करें, 1 साल में भी कुछ खास रिटर्न शेयर ने नहीं दिया है भाइयों। ये जो आप लोग ग्राफ देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफ है, ये जो इनका कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है वो अलग होने के बाद का ग्राफ है। मतलब उस तरीके से आप समझ सकते हो कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स पे अपडेट नहीं हुआ है ये, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी निगेटिव नंबर्स हैं। एंड 5 साल में भी देखेंगे तो कुछ बढ़िया रिटर्न नहीं है, लेकिन कंपनी जो है वो अच्छे तरीके से खुद को काम कर रही है, खुद पे काम कर रही है। आप देखेंगे तो जो अभी साइबर अटैक इनके ऊपर हुआ था, तो उसके कारण से बहुत रेवेन्यू के अंदर आप इम्पैक्ट कह सकते हो, क्योंकि जिस कंपनी का JLR से समथिंग 80% रेवेन्यू आता हो, उस कंपनी के JLR बिजनेस पे अगर अटैक हो जाए तो आप सोचो किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। तो वो आपको नज़र आएगा इनके नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर आप देखेंगे जो Q3 का नंबर है वो कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया आप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। इनका पोजीशन मार्केट में अच्छा दिख रहा है, जिसके बेसिस पे शेयर्स भी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि शेयर्स अल्टीमेटली आप किसी भी बिज़नेस को डीप में समझ के इन्वेस्ट करते हो तो पैसा बनता है आपका, ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ आज न्यूज़ आया था और काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने इन्हें डाउनग्रेड किया था, आप देखेंगे तो, और 300 कुछ का टारगेट दिया था। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने ये बोला था कि Q4 में ये रिकवर कर लेंगे जो भी ये लॉसेज हैं JLR साइबर अटैक के इंसिडेंट के कारण यहाँ हो रहा है। तो Q4 में ये ज़रूर आपको बढ़िया कुछ देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो रिकवरी से निकलने में टाइम लगेगा, ये आप सोच लो, क्योंकि जो ये अटैक हुआ था, छोटा मोटा अटैक नहीं था, साइबर अटैक, इसके वजह से बहुत कुछ लॉस हुआ है इनका। एंड ये रिकवरी Q4 में हो पाएगा, तो काफ़ी लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी आपको पैसा कमा के देने वाली है, बिज़नेस इनका बढ़िया चलने वाला है, वो Q4 में पता लग पाएगा दोस्तों। अभी तो फिलहाल इनका कमर्शियल व्हीकल का पैसेंजर व्हीकल का बिज़नेस इनका बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या सीन है टोटल। तो देखिए, नेक्सॉन का यूनिट जनवरी में इन्होंने 23,000 प्लस यूनिट सोल्ड किया था, जो कि भाई इनके आसपास भी कोई नहीं था, ठीक है। बेस्ट सेलिंग कार कह सकते हो इन जन 2026 के लिए, ठीक है। तो नेक्सॉन तो एकदम ज़बरदस्त चल रहा है इनका। बाकी बात करें, यहाँ पे 70,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है, जो कि 15,000 जो है वो यहाँ आप कह सकते हो कि पैसेंजर व्हीकल के थ्रू, और जो 4.5 है वो यहाँ आप कह सकते हो कि जगवार लैंड रोवर से, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है इनका। और ये अच्छी बात है इनके लिए।
वो अच्छी बात इसलिए क्योंकि इस सेगमेंट को ये अगर जिस तरीके से बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट, जिस तरीके से प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू जहाँ जनरेट होगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप सबके लिए भी वो अच्छी खबर रहेगी। और यहाँ ये अगर सुधरती है, ये तो सुधरेगी ही, वो Q4 में ज़रूर बोल रहे हैं। एंड बाकी ये सेगमेंट तो अच्छे तरीके से काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रेवेन्यू कितना देख रहे हो, 70,000 करोड़ का समथिंग, ठीक है। और यहाँ पैसेंजर व्हीकल के थ्रू कितना है, यहाँ पे 15,300 करोड़, ठीक है, 15,300 के समथिंग, ठीक है। ध्यान दीजिए 15,300, ठीक है। तो यहाँ 15,300 कर देते हैं तो परसेंट कितना निकल के आएगा टोटल रेवेन्यू में से, तो यहाँ कर देते हैं 22% करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा 15,200, ठीक है। 15,400 आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ जी 15,300 आ रहा है। और यहाँ पे 15,422 आया है, ठीक है। 15,422 मतलब 22% जो है वो इनका मार्केट शेयर आप कह सकते हो पैसेंजर व्हीकल से हो चुका है दोस्तों, ठीक। तो 22% इस सेगमेंट से आप कह सकते हो कि रेवेन्यू इसमें से टोटल, इसमें से 22% इनका कंट्रीब्यूशन है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। एंड बाकी पीवी जो हाल ही में इन्होंने अपना नया फेसलिफ्ट लॉन्च किया है पंच का, भाई साहब वो ज़बरदस्त चल रहा है। हैरियर तो अपना चल ही रहा है और ये भी ज़बरदस्त बिका है, मैं आपको बता दूं। और जनवरी में ही इनका ये लॉन्च हुआ है, मैं आपको ये बताऊँ फेसलिफ्ट नया सा, ठीक है। चलिए दोस्तों, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका हर एक गाड़ी जो यहाँ पे इन्होंने हाल ही में आप कह सकते हो कि फ्रेश लॉन्चेस हैं, जैसे यहाँ पे सियारा, जो कि सियारा का बुकिंग आपको पता होगा 70,000 प्लस बुकिंग ऐसे कुछ आया था फर्स्ट डे पे। एंड हैरियर की बात करें वो तो ज़बरदस्त चल रहा है। एंड सफारी की बात करें वो भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि तहलका मचाने वाला है। एंड पंच की बात करें, न्यू पंच ने तो बिल्कुल ज़बरदस्त लॉन्च होते ही पूरा तहलका ही मचा दिया है, बहुत बढ़िया सेल हुआ है। एंड ये आप कह सकते हो कि कस्टमर्स का बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है इस चीज़ पे। और जितने नए फ्रेश लॉन्चेस ये कर रहे हैं ना, और अभी तो सियारा का सोच लो, अभी तो गेम शुरू होने वाला है, सोच लो आप। और ये जब शुरू होगा ना, देखिए सफारी अलग से बिकेगा, पंच तो पंच ही है भाई, वो तो जाहिर सी बात है। एंड यहाँ पे हैरियर तो चल ही रहा है, एंड सियारा तो धमाल मचाने वाला है। इसका डेटा आएगा अभी अगले महीने में, ठीक है। 1 तारीख को देख लेंगे किस तरीके से क्या करने वाले। तो देखिए कुल मिला के हम यही बोलेंगे दोस्तों कि देखिए ब्रोकरेज डाउन करते रहेंगे, लेकिन शेयर्स अगर जैसे जैसे एक अपॉर्चुनिटी आप लोग ढूंढो, जहाँ तक अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है सस्ते में शेयर्स को खरीदिए। लेकिन कोई भी कंपनी के ऊपर 5% से ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 3 से 5% ही डालिए किसी भी कंपनी के ऊपर, ताकि रिस्क ना हो। 30 से 40 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखो आप लोग, एवरेज करना आना चाहिए, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बड़े बड़ा। एक सेक्टर से 2-3 शेयर उठाओ, एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा मत डालो। एंड सिर्फ PSU में ही मत डालो, किसी एक बिज़नेस के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर ही सारा पैसा मत डालो। एंड अलग अलग सेक्टर के ऊपर पैसा डालो आप, ये सब कुछ ज़रूरी है, तभी जाके आपका पैसा ग्रो हो पाएगा। और ये सब कुछ बताता हूँ मैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये बात रहा कुछ टाटा मोटर्स को लेकर के कि यहाँ पे 22% रेवेन्यू जो हुआ है वो इनके पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से हुआ है, और JLR से बाकी जो हुआ वो हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, धीरे धीरे और करके 25% 30% ये अगर ला दें तो ये और भी अच्छा होगा, ठीक है। एंड दोस्तों बस इतना ही आज के इस वीडियो के अंदर मैं कहना चाहूँगा। एंड बहुत कुछ अभी आगे पता चलेगा आपको, और धीरे धीरे कंपनी बेहतर कर रही है, और Q4 में आपको नज़र आएगा किस तरीके से मार्च का क्वार्टर जो आएगा उसमें बहुत कुछ क्लियर हो पाएगा। और गाड़ी किस तरीके से इनका चल रहा है वो महीने में भी आप कंपेयर कर सकते हो, हर महीने के 1-2 तारीख को आपका डेटा आ जाता है, तो आप देखेंगे किस तरीके से व्हीकल्स सोल्ड हुए हैं, सब कुछ पता चल जाता है। तो इन्वेस्टर हैं तो नज़र ज़रूर रखिए कंपनी के एक्टिविटी के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा।